दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में जिला अधिकारी निधि गुप्ता वत्स अब एक्शन मोड पे हैं और एक्शन मोड में सीधे तौर पर उन विभागों को लेकर के हैं जो विभाग पब्लिक से रिलेटेड है और शासन के मंशा के मुताबिक आम जनमानस को लाभान्वित नहीं करा पा रहे हैं। जिलाधिकारी निधि वत्स आज अचानक जिला अस्पताल पहुंच गई और जिला अधिकारी के अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल कर्मचारियों के बीच में हड़कंप मच गया। इस दौरान जिलाधिकारी करीब 2 घंटे तक जिला अस्पताल के सभी सेक्शनों का, वार्ड से लेकर के ओटी तक और ओपीडी तक का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां पर तमाम तरीके की खामियां मिली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अस्पताल में दवाएं मौजूद हैं वही मरीजों को लिखी जाए। यदि बाहर से किसी भी चिकित्सक के द्वारा दवाइयां लिखी गई तो सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा तमाम तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मातृत्व योजना है, इसके अलावा आयुष्मान कार्ड योजना है। आयुष्मान कार्ड योजना में पात्र लोगों को पूरे तरीके से लाभान्वित कराया जाए, उनके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव या फिर लापरवाही न की जाए। शासन प्रशासन की सीधे तौर पर मंशा है कि कहीं पर भी चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी तरीके की लापरवाही न की जाए। दर्शकों, आपको बता दें, जिला अस्पताल में पिछले काफी दिनों से तमाम तरीके की शिकायतें आ रही थी और इन शिकायतों को लेकर के अब जिला अधिकारी निधि वत्स गुप्ता सीधे तौर पर एक्शन के मूड में है। आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देखिए। जिला अधिकारी निधि वत्स सीधे वार्ड में पहुंची, जनरल वार्ड में पहुंची, इसके अलावा सभी वार्डों में पहुंची, महिला वार्ड में पहुंची और वहां पर मरीजों से बाकायदे बातचीत की। उन्होंने पूछा कि किस डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है, किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, उनको किसी तरीके से कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही है। इस दौरान मरीजों से बेबाक तौर पर उन्होंने बातचीत की। तमाम तरीके के ऐसे भी उनको वहां पर मौजूद जो पीड़ित थे यानी मरीज थे, मरीजों के साथ जो तीमारदार थे, उन्होंने विभिन्न तरीके की बातें बताई। हालांकि जिला अधिकारी ने अपनी बातचीत में इस बात का खुलासा नहीं होने दिया कि किसी तरीके की कोई खामियां मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया और साफ तौर पर कहा कि शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप यहाँ पर मौजूद चिकित्सक पूरे तरीके से कार्य करें, किसी भी तरीके से मरीजों एवं उनके तीमारदारों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में दलालों के अड्डे होने की भी बात सामने आई थी। आज जैसे ही जिलाधिकारी का लाव लश्कर जिला अस्पताल परिसर में पहुंचा तो वहां पर हड़कंप मच गया। हालांकि कहीं न कहीं से इस छापेमारी की पहले से भी जानकारी मिल गई थी, जिससे अस्पताल प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रहा। अर्थों के डॉक्टर के पास मरीजों की भारी भीड़ थी, जिसका भी उन्होंने गहराई से निरीक्षण किया। बाकायदा निरीक्षण के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि एक ही ओपीडी में डॉक्टर होने की वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं और जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से अटैचमेंट किया गया है। इसको लेकर के भी उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि इस व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया जाएगा। दर्शकों, बने रहिए सब समाचार में। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, खबर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। और आपको यह भी साथ में बताते चले कि जिला अधिकारी निधि गुप्ता वत्स अब सीधे तौर पर उन विभागों को कार्रवाई का निशाना बनाने में जुट गई हैं जो पब्लिक से रिलेटेड हैं और पब्लिक के द्वारा तरह तरह की शिकायतें आती हैं। तो बने रहिए सब समाचार में, फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिला अस्पताल फतेहपुर का निरीक्षण किया गया, जिसमें यहाँ के सीडीओ और सीएमएस यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे और प्रत्येक रूम का देखा गया और किस प्रकार से सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं वो जन तक पहुँचे, चाहे वो बच्चे से संबंधित हो, चाहे वो माँ से संबंधित हो, या फिर जो महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना है जो कि 70 से ऊपर जो भी वृद्ध है उनको हम लोग 5 लाख का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। तो उसमें क्या हम लोगों की जिले की प्रगति है और किस प्रकार उनके क्लेम्स को हम सेटल फास्ट तरीके से कर पा रहे हैं, उस सबकी डिटेल में समीक्षा की गई। यहाँ पर विभिन्न रूम्स, विभिन्न लैब्स, वार्ड्स, इन सब का
जायजा लिया गया और कोशिश यही करी गई कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विचार रहता है स्वच्छता, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और जिस पर भी शासन जो है बेनिफिशियरी लेड स्कीम्स रन कर रहा है, वो सब बेनिफिट्स जनता तक पहुंचे। खामियां मिली ना? एक दो जगह पर लोगों से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि औरतों में लाइन बहुत ज्यादा लगती है। तो जानकारी लेने पे पाया कि यहाँ पर जो ओपीडी है वो एक ही हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर के द्वारा चलाई जाती है और क्योंकि ये जिला अस्पताल और जो मेडिकल कॉलेज है उसको क्लब कर दिया गया है, तो यहाँ पर नवीन जो तैनाती है वो नहीं होने के कारण एक ही डॉक्टर के ऊपर लोड ज्यादा रहता है, तो ओपीडी लंबे समय तक चलती है। तो कोशिश यही हम लोगों की है कि किस प्रकार हम उनके ओटी को और ओपीडी को टाइमिंग को ऐसे बिठाएं कि हम लोग और भी लोगों को ये सुविधा दे पाएं और ओपीडी जल्द से जल्द कर पाएं। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।